जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज आधुनिक भारत से। हर एक एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं जिस तरह से आप ये क्वेश्चन वीडियो देखने वाले हैं, जैसे कि रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, पुलिस एग्जाम, यूपीएससी, पीसीएस, जेपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम, जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं सब इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच कब लड़ी गई थी? तो प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच तो ये 1757 को लड़ी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध उत्तर पूर्व भारत में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, रेड ड्रैगन। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम स्पेनिश मैन था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो भारत में उसको कालीकट पे उतरा था, तो उसका भव्य स्वागत किसने किया था? भव्य स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा 20 में 1498 को कालीकट पे उतरे थे। उस समय कालीकट के राजा समुद्री जमोरिन थे और उसने भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? सुवॉली का युद्ध हुआ था। सुवॉली का युद्ध ये कब हुआ था? सुवॉली का युद्ध 29-30 नवंबर 1612 को हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था जो भारत के गुजरात के सूरत के पास एक गांव सुवॉली के तट पर लड़ा गया था। यह पुर्तगालियों एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाले अंतिम रियासत थी? मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। आज के भारत के जो राष्ट्रपति साहब जी है वो भी द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज जिला के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत, अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव के बीच। किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव के बीच। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा के सिंहासन के दावेदार में से एक रघुनाथ राव ने खुद को पूना में बहाल करने के लिए सॉल्टेड और बेसिन किलो को अंग्रेजों को सौंपने पर सहमति जताई थी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के जरिए महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की थी। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? वाडियार राजवंश का शासन कहाँ था?
मैसूर में था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, मैसूर। वोडियार राजवंश की स्थापना 1399 में यदुराया ने की थी और यह 1399 से 1950 तक मैसूर साम्राज्य पर शासन किया और अंतिम राजा इसका कृष्णराज वोडियार द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी थी। वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शासन हासिल की? तो प्लासी के बाद की थी, प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्लासी युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ने भारत में ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया? किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 को सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1780 और 84 के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1780 और 84 के मध्य। 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और दुर्रानी के बीच हुआ था। मराठा और दुर्रानी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह दुरानी ने किया था, इसलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था? 1761 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। यह नीति राज्य हड़प नीति 1848 से 1856 तक भारत में रहा और उस समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे और उसी ने तैयार किए थे। इस नीति के मुताबिक अगर किसी संरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालावाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? सालावाई की संधि कब हुई थी? 1782 को हुई थी। ऑप्शन 1782 हो जाएगा, 1782। सालावार की संधि मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 17 मई 1782 को हुई थी। इसके पश्चात आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया था। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। कौन? सालावाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पहले इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? बंगाल में पहले इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1651। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रतिनिधित्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर के युद्ध ने। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 22 अक्टूबर को 1764 में लड़ा गया था। इसके पश्चात बंगाल और बिहार का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में पंजाब की ब्रिटिश सेना और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मालाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। रंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। यह संधि 1792 में हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़े कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1765 को हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1765। तो आज के लिए बस इतना ही।